आज हमारी ये खबर बनारस के लोगों के लिए है और काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था रखने वाले देश भर के हर व्यक्ति के लिए है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कानूनी विवाद में वर्ष 1998 का साल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी साल में वाराणसी की अदालत ने एक फैसला दिया जिसमें यह कहा गया कि इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले यह तय करना जरूरी है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है, क्योंकि 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून के अनुसार देश में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू रहेगी। यानी जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, तमाम धार्मिक स्थलों पर वही यथास्थिति लागू रहेगी। सिर्फ अयोध्या और बाबरी मस्जिद को इसका अपवाद माना गया था। यह बात आपके लिए समझने की बहुत जरूरी है। सिर्फ अयोध्या और बाबरी मस्जिद को अपवाद माना गया था, बाकी उस कानून में लिखा है कि 1947 में 15 अगस्त को जो स्थिति थी किसी भी धार्मिक स्थल की, वही यथास्थिति रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट के जज ये चाहते थे कि पहले यह तय हो जाए कि आजादी के दिन विवादित स्थल पर मंदिर था या मस्जिद। अदालत ने यह भी माना कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास है और यह मामला जनता की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और आज भी जुड़ा है। इसलिए मेरिट के आधार पर इस विवाद का अंतिम हल जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। हिंदू पक्ष को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप कभी नहीं बदला और वो 15 अगस्त 1947 के दिन भी मंदिर ही था, क्योंकि प्राचीन शिवलिंग वहीं पर मौजूद है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया। 1998 में 23 सितंबर के दिन आए इस फैसले की कॉपी फिलहाल अभी मेरे हाथ में है और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये उसी फैसले की कॉपी है, हिंदी में यह फैसला लिखा हुआ है और इसमें लिखा है, चूंकि वाद पत्र में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था, जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त तिथि को इसका स्वरूप मस्जिद का था। इसलिए दोनों पक्षों को साक्ष्य के उपरांत ही यह सिद्ध हो सकेगा कि उक्त तिथि को विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा है, इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा परिसर विवादित है और इसका धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए केवल एक भवन तक सीमित नहीं रहा जा सकता, बल्कि पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय होना है। एक भवन नहीं, पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा, ऐसा अदालत ने लिखा है, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। ये वाराणसी की जिला अदालत का फैसला है 1998 का। वाराणसी जिला अदालत में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसमें कुल 3 पक्ष हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव, वो खुद अपना पक्ष रख रहे हैं, एक पक्ष उनका है। वैसे ही जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान खुद एक पार्टी बने हुए थे। कोर्ट ने वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है, यानी भगवान शिव खुद अदालत में हैं। दूसरा पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का है और तीसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है। ये 3 पक्ष इसमें हैं। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 वर्ष पुराना मुकदमा है। लेकिन यह कानूनी विवाद कई दशक पुराना है, यह आज का नहीं है। स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1936 में भी यह मामला अदालत में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी और यह याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और अदालत से यह मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित किया जाए। 1937 में इस पर फैसला भी आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। यह भी नोट करने वाली बात है, अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नहीं माना लेकिन नमाज पढ़ने की इजाजत यहां पर दे दी।
इस मुकदमे में हिंदू पक्ष को पार्टी नहीं बनाया गया था, लेकिन इस मुकदमे में कई ऐसे सबूत रखे गए थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी न्यूज की टीम ने उस मूल दस्तावेज को भी अब ढूंढ निकाला है और आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे यह पूरी फाइल काशी ज्ञानवापी विवाद को एक नया मोड़ दे सकती है। आज हम आपके सामने जब आए हैं तो पूरी रिसर्च करके आए हैं, सारे दस्तावेजों को पढ़कर आए हैं और आज बहुत सारे दस्तावेज मैं खुद अपने हाथ में यहां स्टूडियो में लेकर आया हूं ताकि हम आपको उनके बारे में उन्हें पढ़कर बता सकें। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। लेकिन अब ये दस्तावेज आपको बनारस में नहीं मिलेगा, यहाँ से उसे हटा दिया गया है। वो ढूंढने के बाद भी आप नहीं पाएंगे। लेकिन जी न्यूज़ की टीम ने और जो यहाँ पर स्थानीय तमाम लोग हैं उनकी मदद से ये दस्तावेज हमने इकट्ठा किया, जो कि 1937 में एक किताब के फॉर्मेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसमें बनारस के अदालत की पूरी कार्यवाही है। इसी केस की सुनवाई के दौरान उस जमाने में अंग्रेज अफसरों ने वर्ष 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी अदालत में पेश किया था और आपको यकीन नहीं होगा, वो नक्शा इस समय मेरे हाथ में है। ये देखिए 1585 का वो नक्शा है जो 1936 में अंग्रेजों की जब सरकार थी तब अंग्रेजों की सरकार ने अदालत में इस नक्शे को पेश किया था। ये हम आपको दिखाएंगे। इसमें बीच का जो हिस्सा है नक्शे में, वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। यही वो नक्शा है जो आपकी स्क्रीन पर है और इसी नक्शे की कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। यह नक्शा जब अदालत में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने यह बताया कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई थी। अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर का नक्शा और उस नक्शे में आप देख पाएंगे कि परिसर के किस किस हिस्से में मस्जिद बना दी गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच के स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस मस्जिद को बहुत ही जल्दबाजी में बनवाया गया था और मंदिर की दीवार को ही इसमें इस्तेमाल कर लिया। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में आज बात की है। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। तो जिस नक्शे के बारे में हम आपको बता रहे थे वो नक्शा एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पूरे सबूत साक्ष्य लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और इस नक्शे में नीचे लिखा है द डॉटेड लाइन शोज पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद। ये इस नक्शे पर के नीचे फुटनोट्स में लिखा हुआ है और 1936 में अंग्रेजों की सरकार ने इस नक्शे को अदालत में पेश किया था और इसमें उसी मुकदमे के बारे में भी लिखा है जिसके बारे में अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दीन मोहम्मद एंड अदर्स जो मुकदमा था वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये मुकदमा था 1936 में, ये मुकदमा चल रहा था और तब ये एडिशनल सिविल जज की अदालत में इस नक्शे को पेश किया गया था अंग्रेजों की सरकार द्वारा। प्लान ऑफ द एंशिएंट टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर, ये इस पर लिखा हुआ है।